नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार हम बिहार की राजनीति को लेकर के आप तक वो सभी बातें पहुंचा रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन, दोनों गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के साथियों के साथ जो बातें चल रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसके एक-एक पल-पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चूँकि चुनावी साल है और ऐसे में खास करके अगर 2 गठबंधन की बात करें, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की, तो इन दोनों गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव की तैयारियां अपने स्तर से दोनों ही गठबंधन के घटक दल और गठबंधन संयुक्त रूप से भी कर चुका है। एनडीए गठबंधन ने इसकी शुरुआत की थी और उसके देखा-देखी महागठबंधन ने भी अब तक 3 सभाएँ कर ली हैं, 3 बैठकें कर ली हैं और उन बैठकों में निकल कर के जो कुछ भी आया है, उसको शून्य के बराबर आप आँक सकते हैं। बिल्कुल वही स्थिति एनडीए गठबंधन की भी है। एनडीए गठबंधन में पहले तो ये तय हुआ कि 225 का लक्ष्य हम लोग लेकर के चलेंगे और आने वाले चुनाव में 225 का लक्ष्य पार करेंगे, 2010 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस बार मौका भी था, दस्तूर भी था, क्योंकि 5-5 पार्टियां जो कभी एक साथ चुनाव नहीं लड़ी, एक गठबंधन में नहीं रहीं, वो सभी इस बार थी, तो संभावनाएं तो बनती ही थी और परिस्थितियां भी उनके पक्ष में थी। लेकिन इन सभी बातों के साथ-साथ जो प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बैठकें हुई, उसके बाद मीडिया को संबोधन किया गया, उसके बाद प्रवक्ताओं की एक बड़ी फौज उतार करके पूरे बिहार भर में घुमाया गया और उसको भी मीडिया के सामने रख करके ये बताने की कोशिश की गई कि एनडीए गठबंधन एकजुट है। लेकिन पिछले 4 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 29 तारीख को पटना आए, उद्घाटन किया, नए टर्मिनल का जो हवाई अड्डा का था, पटना हवाई अड्डे का, उसका उद्घाटन किया, रोड शो किया और इसके साथ-साथ इस पूरे कार्यक्रम में 29 तारीख के कहीं भी एनडीए गठबंधन दूर-दूर तक नज़र नहीं आया। जबकि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री जब 24 तारीख को आए थे, तब भी एनडीए गठबंधन ने पहले बैठ करके पूरा प्लानिंग बना करके प्रधानमंत्री के रैली को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की थी। वही हाल सासाराम में भी नज़र आया। सासाराम की रैली में दिखा तो सब कुछ मंच पे, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां रह गई। खास करके एक कमी जो सबसे बड़ी रह गई, वो ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा को उस भीड़ का हिस्सा बना दिया गया, जो कि एनडीए गठबंधन के एक घटक दल हैं और अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं। यही बात हम लगातार आपको याद होगा कि 24 तारीख को भी हम खोज रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ हैं, तो मंच के कोने में खड़े उपेंद्र कुशवाहा मिले, जब अंतिम में उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री गए। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए और जो हवाएं उड़ रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में वो अपने आप को एनडीए गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, अलग हो सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा हमारे साथ हैं। बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और उस पर अपना बयान भी देते हैं। नपे-तुले बयानों के लिए जाने भी जाते हैं और एनडीए गठबंधन में जब से ये हैं, तब से एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से डिफेंड भी करते हैं। आज भी हमारे कुछ कड़े सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब ये किस तरह से देते हैं, किस अंदाज में देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रामपुकार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे लिए। जी जी, आपको भी बाबा, भारत लाइव के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूं, जिन्होंने आपने मुझे अपने टीवी चैनल पर मेरा समय लिया और अपनी बातों को रखने के लिए बिहार की जनता के समक्ष आपने मेरा समय लिया। रामपुकार जी, आपने जो बातें कही उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने कही कि एनडीए मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एनडीए क्या एकजुट है और आप लोग उसमें सहज हैं? बिल्कुल बाबा, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, इंटैक्ट है। और इतना मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार एनडीए को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी जवानी और सब कुछ लगा चुके हैं। और मिशन 2025 के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट रहते हुए 2025 में 225 कैसे पार करे, ये उपेंद्र कुशवाहा जी का लक्ष्य है। ये तो बात आपकी मान गए हम रामपुकार जी कि चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने स्तर से लगे हुए हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना पूरा पसीना से लेकर के खून तक देने का उन्होंने कई बार वादा किया है। लेकिन इन सब के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा मंचों पे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम तक नहीं लिया जाता है। सासाराम की सभा में, विक्रमगंज में उनका नाम तक नहीं लिया गया, जबकि उस क्षेत्र के वो वारिस हुआ करते थे कभी। भले ही इस बार चुनाव हार गए हों, लेकिन इस बार भी लोगों ने उनको जो वोट दिया, उतने लोग तो उनके साथ ज़रूर हैं। इसके बावजूद भी मंच पे इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, क्या आप लोगों को बर्दाश्त होता है ये सब चीज़?
देखिए बाबा, बिहार की राजनीति में और बिहार के साथ साथ देश के लौकिक समाज की राजनीति में, अति पिछड़ा समाज की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी का एक बड़ा चेहरा और बड़े नेता है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा, जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमेशा विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को, मुद्दों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई नजरअंदाज कर दे बिहार की राजनीति में, खासकर एनडीए गठबंधन में, ये तो कभी संभव ही नहीं है। इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि हो सकता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को लिस्ट जिसने भी दिया हो उसमें नाम छूट गया हो, इसके इतर मैं जरूर कह सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के दिल में और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिल में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बसते हैं। और इसका प्रमाण भी है कि बिहार में अगर चाहे जितने भी एनडीए में नेता हों, बिहार में 5 पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, इसके अलावा भाजपा और जदयू है। पांचों पार्टी में हमारे नेता एक बड़ा चेहरा है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी बड़ा चेहरा है। रामपुकार जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरा हैं। उन्होंने लौकुश राजनीति को बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका भी एक समय होता है। मृगतृष्णा में कब तक आप लोग जिंदा रहिएगा? आप लोगों के सामने ही देखिए कि बड़ा चेहरा खड़ा कर लिया गया है भाजपा की तरफ से, कुशवाहा समाज से। आप लोग अभी भी इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग अभी तक मृगतृष्णा में क्यों जा रहे हैं? बाबा, समय पाए तरवर के बीच दर भय मौन, एक कहावत बहुत प्रचलित है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत सोचे समझे और सुलझे हुए नेता है। समय बिहार की राजनीति में समय आने दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को बिहार एनडीए बखूबी जानती है। विगत लोकसभा चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को देख लिया है लोगों ने। ऊपरी हवाई से राजनीति नहीं होती है। राजनीति करने के लिए जमीन पर, धरातल पर जाना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। विगत 25 मई का जो जिस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसी पर 5 दिन पहले हमारे नेता का एक विशाल रैली हुआ था, जिसका नाम था संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। जबरदस्त रैली हुआ था। फिर हमारी दूसरी रैली मुजफ्फरपुर कलम मैदान में हो रहा है, और इसमें 13 जिला के लगभग 20-25 हजार पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली हो रही है। और उसमें हम लोगों ने जो संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की मांग को रखा है, हमारे नेता ये बिहार का और देश का पहला नेता है उत्तर भारत में जिन्होंने इस हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें सभी राजनीतिक दल के लोगों को, पार्टी से इतर हटकर सभी लोगों को आह्वान कर रहे हैं। रामपुकार जी, आपने बहुत अच्छा दोहा पढ़ा, लेकिन एक और दोहा आपको याद होना चाहिए। अभी अभी हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि यहाँ कुम्हाड़ भतिया कोई नहीं, देख तर्जनी देख मर जाही। कुम्हाड़ का भतिया नहीं है कि कोई उंगली दिखाएगा तो मर जाएंगे। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए बाबा, अगर थोड़ी राजनीति में एक पारदर्शिता बहुत बड़ी चीज होती है। राजनीति में एनडीए गठबंधन में कोई नेता अगर हमारे नेता को हल्का समझ रहे हैं तो स्पष्ट बताए हैं, और विरोधियों पर भी प्रहार किए हैं, चाहे किसी भी गठबंधन के लोग हो, कि उपेंद्र कुशवाहा कोई कद्दू का बतिया नहीं है कि कोई अंगुली दिखाएगा और उपेंद्र कुशवाहा जी गल जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बिहार के 38 जिलों की वो जमात तैयार है जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं। एक से रामपुकार सिन्हा जैसे सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता जो अपनी जवानी की ताकत और बिहार, चंपारण और उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में रामपुकार सिन्हा को लोग जानता है। और वो हमारे जैसे शख्सियत, सैकड़ों नहीं हजारों शख्सियत उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है। रामपुकार जी, चलिए आपकी सारी बात को मैं मान लेता हूं। मैं ये तो मानता ही हूं कि उपेंद्र कुशवाहा वास्तव में एक बिहार के सजग नेताओं में से एक हैं, जमीनी नेता हैं, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। कई आयोगों के गठन हुए हैं, आपने देखा कि कई आयोगों के गठन हुए, उसमें आप लोगों को किन किन आयोगों में रखा गया है? आपकी पार्टी से कितने सदस्य को रखा गया? विजय मिश्र बाबा जी, मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी बोर्ड, निगम और आयोग के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति होती है लोकसभा के लिए, हमारी राजनीति होती है विधान परिषद के लिए, विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए। इसके अलावा पंचायती राज में जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनको मुखिया बनाना है, समिति बनाना है, सरपंच बनाना है, बोर्ड आयोग कोई माने रखता है हम लोग के लिए। रामपुकार जी, अब कितना आप लोग इस बात को छुपाइएगा कि आप लोगों को एनडीए गठबंधन में
कोई नहीं पूछता है, कुर्सी तक आप लोगों की नहीं दी जाती है। कुर्सी लगाने वालों की लिस्ट में आपको खड़ा कर दिया गया है। सभी लोगों को आयोग और अन्य बोर्ड में जगह मिलने जा रहा है। सभी लोगों की लिस्ट बनी हुई है और आप कह रहे हैं कि हम इसके लिए राजनीति नहीं करते हैं। कितने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाइएगा, सीट भी तो आप लोगों को कम ही मिलेगा। तो आयोग अगर इस तरह के बोर्ड में, निगमों में आप डाल करके ही ना लोगों को किसी तरह से आप संतुष्ट कीजिएगा। लेकिन वो भी आप कह रहे हैं कि इसके लिए राजनीति नहीं करते। तो राजनीति किसके लिए करते हैं? क्या बार बार इस्तीफा देने के लिए, बार बार पार्टी बनाने के लिए, बार बार विलय करने के लिए? आप अपने उन लोगों को क्यों नहीं समझते हैं कि जो लोग आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा जी तो पद लिए, आज भी अगर एनडीए गठबंधन निकले तो इस्तीफा दे देंगे। पिछली बार महागठबंधन या फिर कहा जाता कि अपनी पार्टी का विलय कर लिया था, जदयू में उनको मिला हुआ था एमएलसी का पद, त्याग दिए। लेकिन ये आदर्श साबित करते कितने समय तक रहेंगे? पूरी राजनीति अब तो धीरे धीरे उनकी भी राजनीति अवसान की तरफ जा रही है। अब कब मौका नहीं मिलेगा? ये मौका उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था, क्योंकि जेपी आंदोलन से निकले भी जितने भी नेता हैं, उन सब लोगों का समय समाप्त हो रहा है। नई पीढ़ी आ रही है, सब लोगों को सम्मान मिल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा को कोई खोजता तक नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम इसके लिए राजनीति नहीं करते। किसके लिए राजनीति करते हैं आप? आपको सीट नहीं चाहिए। आप सिर्फ एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को और बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। खुल करके बताइए ना। देखिए, मैं आज भी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, हमारे नेता का एक मिशन है, एक सामाजिक न्याय की धारा। हमारे नेता का मिशन है बिहार के तमाम गरीब गुरुओं तक सामाजिक न्याय की धारा की राजनीति पहुंचे। हमारे नेता का मिशन है वो अर्जुन की तरह कि सिर्फ दिखाई पड़े वो मछली का आंख। हमारे नेता की वो ताकत है कि बिहार के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में और सभी पंचायतों में एक धारा तैयार हुआ है। वो धारा जब क्रांति का आवाहक होगा तो आने वाले समय में इस धारा को कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार 5 जून 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का जब आह्वान हुआ था तो उस धारा को कांग्रेस की सरकार नहीं रोक पाई थी। आज उपेंद्र कुशवाहा की एक धारा है, उपेंद्र कुशवाहा एक धारा के तहत चल रहे हैं। आज हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में कोई कितना हो दरकिनार करेगा, लेकिन कोई किसी के मेरिट को रोक नहीं सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी की मेरिट और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहने वाले नेताओं की मेरिट हर क्षेत्र में है, हर जिलों में है। इसलिए समय आने दीजिए, सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उस कार्यकर्ताओं की क्या ताकत है, क्या जमायत है। इसलिए कहने की बात नहीं है बाबा, हम लोग भी सब कुछ देखते हुए भी, कहा गया है ना कि समय पाए तरवर के बीच दरबार मौन। हम लोग एक आपसी एकजुटता के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम एक बतासा के लिए मंदिर को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को कोई दरकिनार करके चाहेगा कि मैं राजनीति कर लूं, तो ये संभव नहीं है। 2014 से पहले नीतीश कुमार को छोड़े, उसके बाद फिर 2019 के चुनाव से पहले आपने फिर से एनडीए गठबंधन छोड़ दिया। उसके बाद 2020 के चुनाव में आप अलग से गठबंधन बना करके चुनाव लड़े। 2021 में आप फिर से नीतीश कुमार के साथ पार्टी का विलय कर लिया। फिर आप 2023 में बाहर हो गए। कितनी बार ये बार पार्टी बदलना, पार्टी बनाना, ह्यूमिलिएट होना, उसके बाद भी आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते कितने लोग समाप्त हो गए। क्या चाहते हैं आप कि आपके जो लोग हैं, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अंतिम समय में ये कह दें कि अब हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं? बार बार तो आप यही करते हैं। तब तक के लिए आप इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2025 बिहार की राजनीति के लिए और खासकर हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं, नौजवानों के लिए, जिन्होंने खून पसीना बहाकर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ समय दिया है, संघर्ष के साथ ही रहे हैं, इन सबों के लिए सुनहरा अवसर आएगा। और इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि 2025 में जो हम लोग का मिशन है, उस मिशन को पूरा करेंगे। और बाबा समय आने दीजिए, हमारे नेता 2025 में ऐसे ध्रुवतारा की तरह आगे बढ़ेंगे कि बिहार की जनता देखेगी और हम लोग पूरा शक्ति झोंक देंगे। और खासकर अब नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं कि मेरा असली वाहक कौन होगा और बिहार की जनता भी समझ रही है। बस समय का इंतजार कीजिए। बिहार की राजनीति में जिस राजनीति के तहत आदरणीय नीतीश कुमार जी राजनीति करते हैं, उनके राजनीतिक और क्रांति के वाहक बिहार में दूसरा कोई नहीं बल्कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के क्रांति और सामाजिक विचारधारा के क्रांति का वाहक बिहार में दूसरा कोई नहीं, सिर्फ एक और एक नेता है। उस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र कुशवाहा और वही होंगे। एक बात तो तय है रामपुकार जी कि आप बैलून में हवा भरना अच्छी तरह से जानते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से वो आस जरूर जगा दिया है कि 2025 में बहुत कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा हम इंतजार तो करेंगे ही। इस बीच में आपका एक वीडियो भी हमारे पास आया है, उस वीडियो को मैंने देखा है।
उस जी वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जी जवाब आपने दिया है, वो भी जवाब होंगे। लेकिन अंतिम मेरा जो आपसे सवाल है, वो सवाल ये है कि आप लोग उपेंद्र कुशवाहा जी से कहते क्यों नहीं हैं कि आगे की रणनीति तय करें और सीट शेयरिंग के समझौता में जैसे सब लोग अपने-अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, वैसे वो भी करें, जिससे कि इस कार्यकर्ताओं में एक जोश जगे। चिराग पासवान चुनाव लड़ने तक की बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने की बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री तक उनकी पार्टी कर सकती है। आप लोग क्यों नहीं करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे, उनमें सारी काबिलियत है, उत्तराधिकारी वही बनेंगे। लौकुश का समय आ गया है, जो समझौता हुआ था उस समझौते के तहत कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इन सब बातों को आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बाबा, आपके तमाम सवालों का जवाब हम इसी कविता के साथ देना चाहता हूं कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अभी थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, उपेंद्र कुशवाहा को मंजिल भी मिलेगी और कार्यकर्ताओं को जीने का मजा भी आएगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानता था धन्यवाद। कि आप बातों के जाल बुनने में माहिर हैं। आपने अपनी बातों को अपने ही अंदाज में कहा है। लेकिन ख़ैर, आपके वो वीडियो क्लिप मैं चला देता हूँ, जिससे कि लोगों को पता चले कि आखिर परिस्थितियाँ क्या हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी ये जब कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो रामपुकार जी कोई सवाल नहीं बचता है। जनता भी समझती है, आपके कार्यकर्ता भी समझते हैं और बिहार के लोग भी समझ रहे हैं। कई लोगों ने पाला बदल दिया, अपनी राजनीति को एक नई दिशा दी है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी कब तक बर्दाश्त करते हैं और उनके नाक से पानी ऊपर कब आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।